जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आज फिर से मैं मैथ का क्लास दूसरा लेकर आया हूं और ये चैप्टर जो है प्रतिशत। कल मैंने दोस्तों आप लोगों को दिया था कुछ कि प्रतिशत कैसे निकालना है, यदि मैट्रिक इंटर में है तो प्रतिशत कैसे निकालना है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि 600 नंबर का एग्ज़ाम है। कितना का है? 600 नंबर का एग्ज़ाम है और रोहन को 40% आया है। रोहन को 40% आया है तो उनका कितना अंक आया बताइए। कल सूत्र पर मैं बताया था, आज ऐसे ही देख लीजिए। देखिए 600 नंबर का एग्ज़ाम है और 40% आया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600 का 40%। 600 का 40% तो हम क्या के मतलब क्या होता है? गुना 600 गुने प्रतिशत मतलब 100। 40 बटा क्या लिख देंगे? 100 और 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो सकता है ना, तो यहाँ गुना कर दीजिए। 0 अच्छा चौका 24, 240 अंक हो सकता है। और दूसरा ये दिए थे मेरे दोस्त कि यदि आपको जैसे मान लीजिए 500 का परीक्षा होता है, ठीक, और 500 में आपका 250 नंबर आया हो। 500 में आपका कितना आया हो? 500 में 250 नंबर मोहन को आया हो। 250 नंबर मोहन को आया हो तो ये कितना प्रतिशत हो गया? ये दोनों आपको ज़रूरी होता है। अगर आप फॉर्म भरते हैं आपका चाहे अपने भाई का, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गलत भर देंगे तो फिर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। या आप साइबर में जाते हैं या कोई कमज़ोर छात्र होता है, 8वां 9वां 10वां वाला होता है, लोग आपसे पूछ देता है भैया ये कैसे होगा, तो आपको नहीं आएगा। तो सिंपल सा देखिए 500 ये 250 है तो क्या करेंगे बताइए तो मेरे दोस्त। इसको क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना दिया है, गिवे नंबर 250 बटा क्या लिखेंगे? 500 गुने 100, ये नहीं लिखेंगे गिवे नंबर बटा टोटल नंबर गुने 100। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा। 5 कम 5 50 25 हो जाएगा। तो 10 बचे 50, ये 50% हो सकता है। तो मैंने इस टाइप को कल बता दिया था। अगर आप नए होंगे मेरे वीडियो पर तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अच्छा लग रहा है कि किसी को इससे हम पढ़ा रहे हैं तो किसी का हेल्प हो सकता है, तब उसको शेयर कर दीजिएगा। ये सब कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन 5-6 लाइक होता है, इसलिए हमको कहना पड़ता है। लाइक के मतलब कि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद हो रहा है, ये हम जान सकते हैं। जैसा मर्जी आप करिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आज प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल। क्या देखते हैं? प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल देख रहे हैं। SD यादव की यदि आपके पास बुक होगा या मोबाइल में भी PDF आ जाता है इस समय, तो आप SD यादव की किताब निकालिएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, मेरे पास पुराना है, मेरे पास पुराना किताब है। ये सब कवर ओवर फट गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दे रहा है प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल, दिखाई दे रहा है ना। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल कैसे बनाएं और क्या टिप लगाएं। तो देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल पूछे टाइप 1, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो यहाँ पर अधिक पूछ रहा है, कमी पर सवाल है लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। और जब प्रतिशत वृद्धि होगा तो मेरे दोस्त इसका सूत्र होगा, यहाँ पर देख लीजिए प्रतिशत वृद्धि होगा तो 100 गुने कमी बटा 100 माइनस कमी। आ रहा है समझ में? 100 वृद्धि प्रतिशत बराबर 100 गुने कमी बटा 100 माइनस कमी। जो कमी रहेगा उसको घटा लेंगे। तो अब इसको याद नहीं रहेगा सर, यहाँ पर कमी के जगह पर कहीं वृद्धि लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका है आपको समझने का। अगर यहाँ पे वृद्धि दे रहा है तो इसका अपोजिट कीजिएगा। किसका? वृद्धि का अपोजिट कीजिएगा तो क्या आएगा? कमी। उसका उल्टा करके देखेंगे तो वृद्धि के माने बढ़ रहा है तो इसका कमी होगा। तो कमी रहेगा यहाँ, तो फिर 100 में से कमी घट जाएगा। आई 100 क्यों? कि प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सीता की आय, आप भी अपने किताब होगा तो आप देख लीजिएगा या स्क्रीन पर लिख देते हैं, उस आपको देख लीजिए। सीता की आय गीता की आय से, पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे। क्या है? सीता की आय फैन क्या है? गीता।
सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो जो सीता की आय है गीता की आय से कितना परसेंट कम है मेरे दोस्त? 10% कम है। तो हम क्या करेंगे बताइए तो? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय से कितना परसेंट कम है? तो इस यानी गीता की आय 100% कर रहे हैं ना। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो सीता की जो आय है गीता की आय से 10% कम है, तो हम गीता की आय को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो सीता कितना कम है? 100 माइनस 10, यानी ये 90 होगा। क्या होगा? ये 90 हो जाएगा। कौन? गीता सीता। ठीक है, अब हम सवाल इस पे बनाते हैं, इस पे बैठाइए। तो ये क्या लिखेंगे? पहले कमी कितना हो रहा है? कितना कमी हो रहा है बताइए? 10 हो रहा है ना, तो 10 कमी लिख दीजिएगा। उसके बाद कमी हो गया, उसके बाद में 100, फिर कमी कितना हो रहा है? 10 है ना कमी हो रहा है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यही ना 10% कम है। तो 10 गुने ये जो 100 लिखे, आप इधर 100 लिखिए चाहे इधर 100 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको यहीं पर आप यदि ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही आंसर निकल जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि विस्तार से बताएं तो देखिए 10 100 में से 10 गया 90 गुने क्या हो जाएगा? 100। अब मेरे दोस्त यहाँ से 0 से 0 कर सकता है। अब इसको गुना कर लीजिए तो 10 दहाँ 100 बटा 9। अब 100/9 को हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 पूर्णांक 1/9 आंसर हो जाएगा। 11 पूर्णांक 1/9 प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत। ठीक है, आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। कहाँ गया डस्टर? हाँ चलिए दूसरा सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। फिर कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो भैया चीनी का मूल्य जो है कि 20 रुपया घट गया है। तो घट गया है तो कमी कितना हो रहा है? घटना या कमी 20। अब बताइए इसी पे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो कितने वृद्धि हो रहा है और घट रहा है? देखिए कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अधिक कहिए चाहे वृद्धि कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमी 20 और फिर 100 माइनस 20 गुने क्या लिखेंगे? 100। दूसरा सवाल क्या है? तो अब क्या करेंगे फिर मेरे दोस्त? 20 यहाँ हो गया 20/80 गुने 100 आ रहा है समझ में ना? तो 0 से 0 खत्म, या ये ऐसे भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो कितना होगा आंसर मेरे दोस्त? 25%। कितना होगा? 25%। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे रोक कर वीडियो उतार लीजिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं। फिर देखिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल हम देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो भाई मेरे दोस्त 3 नंबर भी क्वेश्चन आप देखिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है और बताइए उसे कितना प्रतिशत में अधिक बेचने में जाए कि लाभ या ना हानि हो। तो मेरे दोस्त 20% है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कमी हो रहा है तो 20 मार्कर ये नहीं चल रहा है, रुकिए। तो क्या होगा यहाँ पे 20। उसके बाद में क्या कह रहा है कि हाँ, तो 20 में हो गया तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 20। ये भी उतने ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 25 हो जाएगा ना। तो 20/80 गुने 100। तो यहाँ क्या होगा? 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो क्या हो जाएगा? 25%। 3 नंबर में भी क्या आएगा? 25%। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए। करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया फिर कम कर रहा है तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या करेंगे? अब एक यानी डायरेक्ट बनाओ ना, 50 यहाँ क्या करेंगे? 100 माइनस 50 गुने 100। कमी यहाँ हो गया और 50 तो रहेगा ही, 50/50। ठीक, गुने 100। और भाई 50 से 50 कट गया तो क्या बचा? 100%।
ये कौन नंबर है, 4 नंबर। ठीक, चलिए अब 5 नंबर अंतिम देखते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। भैया अब दूसरी राशि को बढ़ाया जाए यानी वृद्धि किया जाए तो कितना कम हो रहा है, एक राशि 30% कम कितना है 30%। अब इसी पर फिर बैठाइए, 30 बटा क्या करेंगे 100 माइनस 30 गुने 100 होगा। अब ये ऐसे हो गया तो हम क्या करेंगे, तो 30 बटा 70 गुने 100। अब हम क्या करेंगे बोलिए, इसको काटेंगे ना तो क्या काटेंगे बताइए, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 30 दहाँ 300 बटा 7 हो जाएगा। अब 307 बटा को हम काटेंगे तो इसको पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 चौका 28, 2 बच्चा 7 दूनी 14, 42.6/7 आंसर। ठीक है, 42.6/7 आंसर। ये टाइप आपका 1 है। HD यादव की किताब निकालिएगा, HD यादव के प्रथम जो टाइप है ये उससे संबंधित है। मैं कुल आपको 15 टाइप पढ़ाऊँगा। 15 टाइप पढ़ाने के बाद में मेरे दोस्त ये जो 15 टाइप है इसको पढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया होगा किताब। प्रैक्टिस के लिए देखिए यहाँ पे आपको कम से कम 150 सवाल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ दूसरे किताब से भी दूंगा। 150 सवाल कम से कम दिया है। ये एक भी हम नहीं बनाएंगे, सब आपको बनाना है। जहाँ फंसेगा तभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप किसी ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आगे वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, जय हिंद।